आज हम लोग जनसंपर्क यात्रा के लिए करोल बाग मंडल में आए और ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये जो अगाध, मैं कहूंगी जनता का विश्वास आप देख रहे हैं, ये जनता का अगाध विश्वास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। उनके सुशासन में जो जनता का विश्वास है वो परिलक्षित होता है। मोदी जी की गारंटी, जो सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, उस पे जनता का जो विश्वास है वो परिलक्षित होता है। और मैं जानती हूँ कि अब की बार 400 पार जो नारा नहीं है, संकल्प है, उसे भारत की जनता संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लगातार बार बार विपक्षी पार्टी कह रही है कि 400 पार भी नहीं तो 140 भी नहीं पा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष कभी चुनाव जीतने की बात नहीं करता, केवल अरिथमेटिक में पड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि मानसिक तौर पर वो पहले ही हार चुके हैं। 25 मई की मतदान है, क्या कहना चाहेंगे? मैं निवेदन करना चाहती हूँ दिल्ली की जनता से कि देखिए, मैं जानती हूँ 25 मई को प्रचंड गर्मी होगी, लेकिन आपकी गर्मी की छुट्टी 26 मई को शुरू हो सकती है। 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम, तो 25 मई को जाइए, स्वयं जाइए, पूरे परिवार को साथ लेकर जाइए, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, हालांकि अपने दुश्मनों को भी साथ लेकर जाइए, और 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य बनाइए। पूरी दिल्ली, नई दिल्ली बांसुरी स्वराज के साथ खड़ी है। सुषमा स्वराज जी को याद कर उनके कार्यों को याद कर, देश हित में, जनहित में जो सुषमा स्वराज ने कार्य किए थे, आज आशीर्वाद बनकर वो बांसुरी स्वराज के ऊपर बरस रहे हैं। और दिल्ली में आपको मैं बताना चाहता हूं कि बांसुरी स्वराज 5 लाख से भी ज्यादा मतों से इस नई दिल्ली लोकसभा से जीतने वाला है। आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, उनका भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। माहौल पूरे देश के अंदर 400 पार है और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतेगी। बांसुरी स्वराज जी 5 लाख वोटों से भी ऊपर जाकर चुनाव जीत रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है सारे मुद्दे की जेल का जवाब वोट से देंगे, तो क्या कहते हैं? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकार दिया है। दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी 5 लाख वोटों से ऊपर जीतने जा रही है। और केजरीवाल को ये सबक है कि केजरीवाल के आदमी उसको छोड़ के भाग रहे हैं। शांति सर्वगुण शांति सुशांति भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे मदवरी विनाशनम। ओम शांति शांति शांति। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि तपती दोपहरी में भी मेरा परिवार बाहर आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया। वचन देती हूँ, यदि जिताकर भेजेंगे तो आपकी सांसद के रूप में मैं भी ऐसी तपती दोपहरी में आपके लिए खड़ी करूँ। आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरे 2 बड़े भाई, एक छोटा है दिनेश और एक मेरे बड़े भाई राजेंद्र। 1 मिनट अनुमति दीजिए, पहले उनका मैं धन्यवाद अभिनंदन करना। सम्मानित मंच और यहाँ के भीष्म पितामह रातावाल जी, जिनका आज आशीर्वाद मुझे भर भर झोली मिला। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगी, आपसे सीधा विनम्र निवेदन करूंगी और 3 वचन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि 25 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। 25 मई को स्वयं जाइए, अपने परिवारों को साथ लेकर जाइए, अपने पड़ोसियों को साथ लेकर जाइए, अपने दोस्तों को साथ लेकर जाइए, मैं कहती हूँ अपने दुश्मनों को भी साथ ले जाइए।
25 मई को जाकर कमल के फूल का निशान का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनें। यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना आए, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बने, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, तो आप 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन जरूर दबाइएगा। वचन पूर्ति की पराकाष्ठा का नाम है नरेंद्र मोदी। जो जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। सीएए लेकर आए, जो कहा वो किया। 33% रिजर्वेशन मेरे देश की मातृशक्ति के लिए स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में लेकर आए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करा, जो कहा वो किया। और हाँ, ये पहली रामनवमी थी जो मेरे राम लला ने 500 साल बाद एक भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर बिताई है। जो कहा वो किया। आने वाले 5 सालों में भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है। भारत हब ऑफ इनोवेशन होगा, भारत हब ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, भारत हब ऑफ स्टार्टअप होगा। भारत की अर्थव्यवस्था एक दशक में एक फ्रैजाइल इकोनॉमी से नरेंद्र मोदी जी ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बना दी। आने वाले 5 सालों में मोदी जी की गारंटी है कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो पूरे वैश्विक पटल पर तीसरे नंबर पर ले आएंगे। मोदी की गारंटी है, अजी मोदी की गारंटी, सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी की गारंटी सुशासन का आश्वासन है। मोदी की गारंटी आत्म गौरव का आश्वासन है। मोदी की गारंटी आत्मनिर्भरता का आश्वासन है। मोदी की गारंटी आत्मविश्वास का आश्वासन है। और इसीलिए मैं आपको वचन देती हूं कि यदि आप जिताकर भेजेंगे तो आपकी सांसद के रूप में, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपके लिए मौजूद रहकर, आपकी समस्याओं के निवारण और निदान के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। मैं वचन देती हूँ कि जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, बल्कि यहाँ उपस्थित मोदी के परिवार के एक एक परिजन की आवाज होगी, हर भारतीय की आवाज। और हाँ, श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं मैं, अजी आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं होने। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार नारा नहीं है। मैं पुनः कहती हूँ, अब की बार 400 पार नारा नहीं है, ये संकल्प है। और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना है आपने और मुझने एक साथ। अकेली तो मैं एक बात